हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोग स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 115 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे। देखते हैं क्वेश्चन। दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक समान दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 29 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। तेज रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती हैं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। तो रेलगाड़ी की लंबाई हम r मान लेंगे। तो 5/18 हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे में समय होता है ना। और यहाँ पे हम 5/18 से गुणा करते हैं मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए। तो 5/18 चाल कितनी है? चाल 56 किलोमीटर और 29 किलोमीटर प्रति घंटा दिए हैं और समान दिशा में है। जब भी रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलेगी तो चालें घट जाएंगी ना। तो 56 और 29, तो 56 माइनस 29, 56 में से 29 माइनस हो जाएगा। चालें, ये दोनों रेलगाड़ी की चालें हैं। तो रेलगाड़ी की दूरी L मानेंगे, लंबाई समय दिए हैं 10 सेकंड में पार कर सकती हैं, तो बटे में 10 हो जाएगा। 5/18 56 में से 29 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। यहाँ पे 27 लिखेंगे। तो 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 2 एक्के 2 पंचे 10, 5 25, 25 तिया 75। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई? 75 मीटर आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो समान लंबाइयां की रेलगाड़ियों को एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलते हुए एक खंबे को क्रमशः 18 सेकंड तथा 12 सेकंड में पार कर लेती हैं। वह एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? तो देखते हैं। पहले तो यहाँ से हम दोनों रेलगाड़ियों की स्पीड निकालते हैं। S1 इक्वल टू स्पीड 1, तो चाल 1 इक्वल टू L बाई लंबाई। चाल बराबर दूरी बटे समय होती है ना, तो लंबाई पहली रेलगाड़ी की L मान लीजिए और ये समय दिए हैं 18 सेकंड, बटे में 18 हो जाएगा। फिर दूसरी चाल निकालते हैं दूसरी रेलगाड़ी की। तो चाल 2 इक्वल टू दूरी मान लीजिए L है, दोनों रेलगाड़ी की दूरी L मान लेंगे, बटे में समय दिए हैं 12 सेकंड, तो बटे में 12 हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं एक खंबे को विपरीत दिशा में चलते हुए, दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही है ना। एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है, दूसरी रेलगाड़ी इधर से आ रही है, तो चालें जुड़ जाएंगी, दोनों रेलगाड़ी जल्दी से मिल जाएंगे। तो चालें यहाँ पे हम प्लस करेंगे। तो चाल 1 प्लस चाल 2 इक्वल टू दूरी बटे समय L कितना हो जाएगा? दोनों रेलगाड़ी की लंबाई हम L माने हैं ना, तो 2L हो जाएगी। 2L बटे में समय निकालना है। कह रहे हैं एक दूसरे को वो कितने सेकंड में पार करेंगी। समय मान लीजिए, समय को समय ही लिखेंगे ना। तो चाल 1 के स्थान पे कितना? L बटे 18 हो जाएगा। L बटे 18 प्लस चाल 2 L बटे 12 इक्वल टू 2L बाई समय हो जाएगा ना। तो L यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो 48 आ जाएगा, 36 आएगा। तो 18 दूनी 36, 2L प्लस 12 तिहाई 36, 3L बाई 36 इक्वल टू 2L बाई समय हो जाएगा ना। तो 2L और 3L कितना हो जाएगा? 5L हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 5L लिखेंगे, 5L। तो L से L कैंसिल हो जाएगा ना। तो समय इक्वल टू कितना आ जाएगा? समय इक्वल टू 36 दूना 72 बटे में 5 हो जाएगा। 5 एक्के 5, 5 एक्के 5, 2 7
5 चौक 20, 5 चौक 20। तो समय कितना आ गया? 14.4 सेकंड आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 150 मीटर लंबाई वाली एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 15 सेकंड तथा दूसरी दिशा से आ रही रेलगाड़ी को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। यदि दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई समान हो तो दूसरी रेलगाड़ी की गति बताएं। तो पहली रेलगाड़ी की तो गति पता नहीं है, तो पहले तो हम पहली रेलगाड़ी की गति निकालते हैं। तो देखते हैं। तो 5/18 इंटू में चाल, 5/18 इंटू में चाल इक्वल टू दूरी बटे समय होता है ना। तो दूरी दिए हैं, कह रहे हैं हाँ 150 मीटर लंबाई वाली एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दिए हैं? 150 मीटर दिए हैं। बटे में समय कितने सेकंड में वो पार कर रही है? 15 सेकंड में ना। तो बटे में 15 हो जाएगा। 15 × 15, 15 दहा में 150, 5 × 5, 5 दूनी 10। तो चाल इक्वल टू पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई? 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई ना। फिर अब यहाँ से पहली रेलगाड़ी की चाल आ गई ना, फिर दूसरी रेलगाड़ी की भी चाल आ जाएगी। तो ये कह रहे हैं दूसरी दिशा से आ रही रेलगाड़ी को पार करने में हाँ दोनों रेलगाड़ी की लंबाई समान है। 150 एक रेलगाड़ी की लंबाई है, 150 दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई है। तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई तो प्लस हो जाएगी ना। फिर से हम 5/18 लगाते हैं। इंटू में चाल दोनों रेलगाड़ी की चालें जुड़ जाएंगी। पहली रेलगाड़ी की चाल और दूसरी रेलगाड़ी की चाल, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 36 है। तो 36 + x इक्वल टू दूरी बटे समय। तो दूरी पहली रेलगाड़ी की लंबाई 150 है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 150 है। कुल मिला के लंबाई कितनी हो जाएगी? 300 हो जाएगी। तो 300 बटे में समय कितने सेकंड में पार कर रही है? 12 सेकंड में पार कर रही है। तो बटे में 12 हो जाएगा। तो 5 × 5, 5 × 6 30, 12 × 12 पंचे 60। तो 36, 18 पंचे 90, 36 + x इक्वल टू 18 पंचे 90, x इक्वल टू 34 हो जाएगा। x इक्वल टू 34 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई? 34 नहीं होगा, 90 में से 36 माइनस करेंगे तो 54 हो जाएगा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा ना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी स्वयं की आधी लंबाई वाली एक अन्य रेलगाड़ी जो 42 किलोमीटर प्रति घंटे से उसके विपरीत दिशा में चल रही हैं को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती हैं। यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती हैं। प्लेटफॉर्म की लंबाई बताएं। तो इसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है ना। देखते हैं। तो दिए हैं, कह रहे 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले तो यहाँ से हम हाँ ये कह रहे हैं एक रेलगाड़ी स्वयं की आधी लंबाई वाली, और ये कह रहे हैं विपरीत दिशा में चल रही हैं। जब भी विपरीत दिशा में चलेंगी तो क्या हो जाएंगी? चालें जुड़ जाएंगी। तो चाल 5/18 इंटू में चाल कितनी है? पहली रेलगाड़ी की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे की 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 48 + 42 प्लस हो जाएंगी, क्योंकि दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही हैं। इक्वल टू दूरी। अब ये कह रहे हैं एक रेलगाड़ी स्वयं की आधी लंबाई वाली है। तो मान लीजिए दूसरे की लंबाई x है, पहले की लंबाई 2x है, तो दूसरे की आधी हो जाएगी। आधी ही तो है, 2x इसकी है, इसकी 1x है। बटे में समय,
समय दिए हैं 12 सेकंड, 12 सेकंड में पार कर लेती हैं, तो बटे में 12 हो जाएंगी। 5/18 इंटू में 8 तो 10, 90 हो जाएगा, इक्वल टू 3x बटे 12, 18 1 18 पंचे 90, 3 1 3, 3 चौक 12, तो 5 चौक 20 पंचे 100, x इक्वल टू 100 आ गई ना। रेलगाड़ी की लंबाई 100 आ गई, लेकिन पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2x है ना, तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू रखेंगे तो 200 हो जाएगी पहली रेलगाड़ी की लंबाई। तो ये कह रहे हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई बताएं, तो यहाँ पे 5/18 इंटू में चालें जुड़ जाएंगी ना, 90 हो जाएंगी, इक्वल टू, अब यहाँ पे पहली रेलगाड़ी की हम चाल लेंगे और पहली रेलगाड़ी की दूरी भी लेंगे। तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो यहाँ पे हम 48 लिखेंगे, इक्वल टू पहली रेलगाड़ी की लंबाई भी रखेंगे। पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी। यहाँ पे हम x की वैल्यू रखेंगे ना, तो 200 होगी। फिर यहाँ पे x की वैल्यू 100 रखेंगे, तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई 200 हो जाएगी। तो 200 रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे में समय कितना दिए हैं? 45 सेकेंड। यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकेंड में पार करती है, तो बटे में 45 हो जाएगी ना। तो 6 3 18, 6 8 48, 3 1 3, 3 1 3 5 15, 8 पंचे 40, 40 गुणे में 15 इक्वल टू 200 प्लस p, तो 15 चौका 60, 600 हो जाएगा। 600 में से 200 माइनस करेंगे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ जाएगी? 400 मीटर। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 400 मीटर आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक बस स्वयं से 150 मीटर आगे जा रहे ट्रक को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। ट्रक की गति बताएं। तो ट्रक की गति बतानी है ना, तो देखते हैं। और दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, बस भी उसी दिशा में और ट्रक भी उसी दिशा में चल रही हैं। तो ट्रक की गति हम x मानेंगे। 5/18 इंटू में चाल, तो बस की चाल दिए हैं 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 45 हो जाएगी। ये बस की चाल है, माइनस, और दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, तो 45 ट्रक की गति हम x मान लेंगे। ये ट्रक की गति हो जाएंगी। और जब भी एक ही दिशा में चलेंगी तो हम माइनस करते हैं चाल में, इक्वल टू दूरी दिए हैं 150 मीटर। दूरी है 150 मीटर कितने सेकंड में? 30 सेकंड में। 150 बटे में 30, तो 3 0 से 0, 3 1 के 3, 3 छक 18 हो जाएगा ना। 5 1 के 5, 5 तिहाई 15, तो 6 3 18, 45 माइनस x इक्वल टू 6 3 18 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 45 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा ना, नहीं 27 आ जाएगा। तो ट्रक की गति कितनी आ गई? 27 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। रेलगाड़ी की दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चला रहे व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय बताएं। तो इसमें समय बताना है ना, देखते हैं। और दोनों लोग एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो क्या करेंगे? चालें माइनस हो जाएंगी ना। 5/18 इंटू में चाल माइनस हो जाएंगी, क्योंकि एक ही दिशा में दोनों लोग चल रहे हैं। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा रेल की गति है।
तो 36 हो जाएगी, माइनस फिर हाँ रेलगाड़ी की दिशा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चला रहे हैं, साइकिल की 9 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो 9 इक्वल टू दूरी 150 मीटर दिए हैं, समय नहीं पता है, तो 150 मीटर बटे में समय यानी कि टाइम हो जाएगा, तो 5/18 इंटू में 36 में से 9 माइनस करेंगे तो 27 आ जाएगा, 27 इक्वल टू 150/t, तो 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 5 इक्के 5, 5 तिहाई 15, 3 दहा में 30, तो t इक्वल टू 20। समय कितना आ गया? 10 दूनी 20 सेकंड आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी चेन्नई से बंगलौर तक जाने तथा वापस आने में नियत गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा की प्रयोग करता है। कुल यात्रा में औसत गति बताएं। तो इसमें औसत गति बताना है ना। हम जानते हैं कि औसत गति इक्वल टू 2xy बाई x प्लस वाई होता है। औसत गति इक्वल टू 2xy बाई x प्लस वाई, तो 2 इंटू में x। पहले की गति कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा भी रही है और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस भी आ रही है। तो 80 इंटू में 80 बटे में कितना हो जाएगा? 80 जुड़ जाएगा ना, 160 हो जाएगा। 160, 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 1 2 8 16, 8 से 8 कैंसिल होगा, तो औसत गति कितनी आई? 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जीप स्वयं से 5 किलोमीटर आगे जा रही कार का पीछा कर रही है। उनकी गतियां क्रमशः 90 किलोमीटर तथा 75 किलोमीटर है। कितने मिनट बाद जीप कार को पकड़ लेंगी? तो देखते हैं। दिए हैं, कह रहे हैं एक जीप स्वयं से 5 किलोमीटर आगे जा रही है। दूरी कितना दिए हैं? 5 किलोमीटर दिए हैं। और चालें, ये दोनों लोग एक दूसरे का पीछा कर रही हैं ना, तो चालें माइनस हो जाएंगी। 90 और 75, तो चालें 90 माइनस 75 इक्वल टू दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर है, तो 5 बटे में टाइम हो जाएगा। तो 90 में से 75 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 15। यहाँ पे हम 15 लिख सकते हैं। 5 1 5, 5 तिहाई 15, तो टाइम इक्वल टू 1/3। ये क्या आ गया? ये घंटे में आ गया, आवर्स में ना, लेकिन इसे मिनट्स में चेंज करना है ना, तो क्या करेंगे? 60 से हम गुणा करा देंगे। तो यहाँ पे 1/3 गुणे में 60, 3 1 3 दूनी 6, तो समय कितना आ गया? 20 मिनट आ गया। 20 मिनट बाद जीप कार को पकड़ लेगी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बस टर्मिनल से प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बस छूटती है। विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर एक व्यक्ति को ये बसें 8 मिनट के अंतराल पर मिलती हैं। व्यक्ति की गति बताएं। तो पहले तो यहाँ से हम व्यक्ति की दूरी निकालेंगे, बस की दूरी निकालेंगे। तो देखते हैं। 5/18, तो दूरी यहाँ से निकालेंगे तो दूरी इक्वल टू क्या होता है? 4 इक्वल टू दूरी बटे में समय। तो यहाँ से हमें बस की दूरी निकालनी है ना, तो दूरी इक्वल टू 4 गुणे समय हो जाएगा। तो चाल दिए हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल के स्थान पे 20 रखेंगे। 20 इंटू में समय दिए हैं 10 मिनट के अंतराल पर। 10 मिनट है ना,
10 मिनट। और यहाँ पे चाल क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो समय को भी हम आवर्स में चेंज करेंगे। तो ये मिनट में है, आवर्स में चेंज करने के लिए 60 से भाग देंगे ना। तो 10, 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 दहा में 20, 2 तिहाई 6। दूरी कितनी आ गई, 10/3 मीटर की दूरी आ गई। फिर ये कह रहे हैं विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर एक व्यक्ति को ये बसें 8 मिनट के अंतराल पर मिलती हैं। अब यहाँ से हम व्यक्ति की चाल निकालेंगे। तो व्यक्ति की चाल निकालेंगे 20। बस की चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो 20 प्लस, और दोनों विपरीत दिशा में चल रही है ना, तो व्यक्ति की चाल कितनी हो जाएगी, x मानेंगे। x, ये बस की चाल है, और ये व्यक्ति की चाल है। व्यक्ति की इक्वल टू दूरी बटे समय, दूरी कितनी आई है 10/3, और बटे में समय ये दिए हैं, कह रहे हैं 8 मिनट के अंतराल पर मिलती हैं, बटे में 8 हो जाएगा। मिनट है ना, तो मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे, तो बटे में 60 हो जाएगा, 60। तो ये हो जाएगा 20 प्लस x इक्वल टू 10/3 इंटू में 60/8 हो जाएगा। तो 3 1 3, 3 दूनी 6, 20 आ गया। 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 1 2 पंचे 10। तो 20 प्लस x इक्वल टू 25। x इक्वल टू 25 में से 20 माइनस होगा, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ये व्यक्ति की चाल आ गई ना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 300 मीटर लंबाई की गतिमान रेलगाड़ी समान दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे एक व्यक्ति को पार करने में 33 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की गति बताएं। तो रेलगाड़ी की गति बतानी है ना, देखते हैं। मान लीजिए रेलगाड़ी की गति x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5/18 इंटू में चाल होती है। तो चालें, ये कह रहे हैं रेलगाड़ी समान दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। तो कितना दिए हैं चाल, 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिए हैं। तो x - 3 इक्वल टू एक ही दिशा में चल रही है ना, तो हम माइनस में करेंगे। दूरी कितना दिए, दूरी बटे समय होता है ना, तो दूरी ये दिए है 300 मीटर की लंबाई। 300 मीटर की लंबाई, तो दूरी के स्थान पे 300 मीटर, बटे में समय 35 सेकंड दिए हैं। तो 3 × 18, 3 1 3, 11 आ गया। 5 1 5, 5 6 30। तो ये हो जाएगा 6 के 36, इधर इसका गुणा, इधर से इसका गुणा। तो 11x - 33 इक्वल टू 6 के 36, 360। 33 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। 360 में 11x इक्वल टू 393 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना, बटे में 11 हो जाएगा ना। तो ये क्या आ गई, ये रेलगाड़ी की गति आ गई। तो ये कह रहे हैं रेलगाड़ी की गति बताएं। तो रेलगाड़ी की गति 393 बटे में 11 किलोमीटर प्रति घंटा।